नमस्कार, मैं अमोद कुमार सोलंकी और आज हम देखते हैं कि पेटीएम की क्या स्थिति है। देखिएगा पेटीएम में कंटिन्यूअस लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लग रहे हैं, ठीक है ना? बीच में कुछ एक दिन इसमें थोड़ी-सी परचेजिंग बाइंग आई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोअर सर्किट में रहा है शेयर ये। तो आज इसमें देखते हैं क्या रहता है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि पेटीएम के बारे में ना कुछ नेगेटिव खबरें चल रही हैं रेगुलेटरी तरफ से। देखिए पहली खबर क्या है कि ईडी कैन रजिस्टर द केस अगेंस्ट पेटीएम अंडर फैमा वायोलेशन। ओके, तो यहाँ पे ये ईडी ने केस रजिस्टर करने का इसको बोला हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या बोला हुआ है, ईडी हैज रजिस्टर्ड ए फॉरेक्स वायोलेशन केस अगेंस्ट पेटीएम एंड ऑर्डर्ड ए प्रोब मींस जांच। एडिशनल ईडी एंड फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट्स हैज सीक आरबीआई रिपोर्ट रेविटर्स रिपोर्ट कोटिंग टू सोर्सेस। दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पे इसमें बोला गया है कि फॉरेन से पैसे का इसमें लेन देन हुआ है चाइना के साथ में, ठीक है ना? इसीलिए इसमें बोला गया है कि चाइना से इसमें पैसे का आना जाना हुआ है, कंपनी में आया है पैसा, इसीलिए ये फेमा का रेगुलेशन इसमें अट्रैक्ट हुआ है। और फेमा किसी कंपनी पे या ट्रांजेक्शन पे जब भी एप्लीकेबल होता है जब उसमें विदेश से पैसा आया हो या आपने विदेश पैसा भेजा हो। तो ये इसमें सीन रहा है। और देखिएगा नीचे इसमें द पेटीएम हैज डिक्लाइंड एनी फॉरेन एक्सचेंज रूल वायोलेशन। पेटीएम मना कर रहा है कि मैंने कुछ वायोलेशन नहीं किया। पेटीएम में कहने का कुछ नहीं होता। अगर एजेंसी के पास में, ईडी के पास, आरबीआई के पास में ऐसा इंफॉर्मेशन है कि फॉरेन से पैसा आया है या क्या है, तो इसमें ये होगा। रिजर्व बैंक earlier had directed पेटीएम पेमेंट बैंक टू वाइंड डाउन इट्स ऑपरेशन बाई फेब 29 तक बंद करने का बोला हुआ है, ठीक है। ऐसी एक न्यूज इसमें ये किसमें आ रही थी अभी, टाइम्स ऑफ इंडिया में है। और सेकंड देखिएगा ये किसमें है, ये आपके बिजनेस स्टैंडर्ड में दी हुई है, सेम न्यूज है इसकी, ठीक है ना। और देखिए इसमें भी चार्ट दिखाया गया है कि अपने ऊपर लेवल से ये बिल्कुल नीचे वाले लेवल पे आ गया है शेयर ये, और ये लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लग के आ रहा है। तो अराउंड आप मान के चलिएगा कि ये शेयर अराउंड अपना ये जिस हिसाब से इसमें सेलिंग आ रही है, अगर ये ब्रॉडर टर्म में देखो तो देखिए इसमें कितनी तरीके से ये बड़ी बड़ी सेलिंग आ रही है। छोटा छोटा बाइंग हो रहा है लेकिन सेलिंग बड़ी आ रही है, मतलब लोग अपना हिस्सा बेच के, स्टेक बेच के यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इसको ये मान के चल सकते हैं ये शेयर 200 रुपये या 150 रुपये के लेवल पे बहुत आराम से इसमें जाने का इसमें चांस दिख रहा है। क्योंकि बीच में जब तक कोई न्यूज नहीं आती है, एंटी न्यूज नहीं आती है अगेंस्ट में कंपनी के, तब तो शेयर में थोड़ी बहुत बाइंग होने लगती है। ये देखिए एक 1 मंथ में मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा बहुत ही बाइंग आने लगता है इसके अंदर, छोटा मोटा ट्रांजेक्शन होता है ये, और वैसे ही कोई ना कोई नेगेटिव खबर आरबीआई की तरफ से आती है, वो शेयर ये गिर जाता है, ठीक है ना। तो ये शेयर में कोई टिकना या इसमें होल्ड करना, ये कोई इसमें अक्लमंदी का काम नहीं है। इसमें तो लोग निकल निकल ही रहे हैं जहाँ तक दिख रहा है। क्योंकि अल्टीमेट क्या है ना, ये कंपनी देखिएगा बार बार मतलब ईयर टू ईयर बेसिस पे लॉस ही लॉस में चल रही है कंपनी में, ठीक है ना। लॉस में कंपनी है और दूसरी बात इसमें ये ईडी वगैरह का भी जांच का वो चल रहा है। तो यही एक ताज़ा खबर है कि जिसकी वजह से शेयर गिर रहा है, और ये हो सकता है फ्यूचर में और भी गिरेगा शेयर। ये देखिए 48,000 करोड़ का मार्केट कैप था, आज कितना रह गया, 24,158 करोड़ का रह गया। मात्र ये मान के चलिए कि 10-12 दिन में कंपनी का आधी होगी कंपनी, मार्केट कैप बिल्कुल ही साफ हो गया इसके अंदर। तो इसमें ट्रेडिंग जो लोग भी कर रहे हैं वो अपना सोच समझ के करें। और दूसरा क्या है पेटीएम के अंदर कि आप इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग नहीं कर पा रहा है कोई व्यक्ति, क्योंकि इंट्राडे इसमें क्लोज कर दिया है। अगर आप कभी दिन में जब चल रहा हो तो आप सोच देखें इसमें इंट्राडे करने का, तो इंट्राडे का ऑप्शन ही बंद कर देता है कि इंट्राडे अलाउड नहीं है। अगर इसमें इंट्राडे भी अलाउ होता तो ये कंपनी में लोग प्रॉफिट बुक करके निकल जाते आराम से, उल्टे प्रॉफिट बुक करते हुए। लेकिन नहीं है तो फिर इसमें ऑब्वियसली बात है जो इन्वेस्टर फंसे हुए हैं उनको लॉस हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपको देखो एक छोटा सा इसमें नमूना दिखाता हूँ। ये देखिए कंपनी का शेयर कहाँ लिस्ट हुआ था, 2100 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ था ये शेयर ये, ठीक है ना। और तब से ये नीचे आ जा रहा है। उसका शेयर का फेस वैल्यू देखो कितना है, 1 रुपये है। यानी कि 1 रुपये का माल कंपनी ने शेयर मार्केट में लिस्ट कराया 2100 रुपये के आसपास। तो बाकी का जो 2100 रुपया है वो पूरा पूरा इनके सिक्योरिटी क्लेम में चला गया, वो कंपनी ने अपना यूज कर लिया है, ठीक है ना।
अब इसमें टोपी किसके सर पे है? टोपी है इन्वेस्टर के सर पे, रिटेलर के सर पे। अब वो अपना कैसे देखते हैं इसको, अल्टीमेट लॉस तो इन्हीं को हो रहा है। अब यहाँ पे ये अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न का देखो, ये एफ का दिया हुआ है फॉरेन लोगों का, 63% का है, लेकिन है ये दिसंबर तक का। अब तो चेंज हो गया होगा, अब अगला रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा इसका। अब ये रिटेलर जो फंसा हुआ है 31% का, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत में है। और साथ में ये म्यूचुअल फंड जो 5% लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है ना, ये भी तो कहीं ना कहीं इंडियन इन्वेस्टर का पैसा लेके बैठे हुए हैं ये लोग, देखिएगा। और डोमेस्टिक में तो कुछ ज़्यादा डाला नहीं है, थोड़ा बहुत डाला हुआ, 40-40 पैसे के बराबर डाला हुआ है। ये पूरा पूरा 5% स्टेक लेके बैठे हुए हैं। दिक्कत यहाँ फंस रही है अभी। तो इंडियन इन्वेस्टर का इसमें लॉस हो रहा है बहुत तरीके से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।